नमस्कार बच्चों। देखो, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था आभानेरी, और आभानेरी के बारे में पढ़ा था अपन ने कि आभानेरी दौसा जिले में स्थित है। ठीक है, और दौसा में भी सिकंदरा कस्बा है, उसके पास में है। और पास ही में दौसा जिले में ही बांदीकुई है रेलवे स्टेशन, उसके उससे 7 किलोमीटर दूरी पर आभानेरी नामक एक छोटा सा गांव स्थित है। इसका पुरातन नाम क्या था? आभानगर। ये सब अपन ने डिटेल इसकी पढ़ी थी। इसमें सबसे मुख्य बात पढ़ी थी कि मिहिर भोज राजा चांद के नाम से भी जाना जाते थे। मतलब इसमें एक मिहिर राजा थे, मिहिर भोज, जिसको राजा चांद भी कहा जाता था। और इस आभानेरी का इतिहास 3000 वर्ष पुराना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें पढ़ा था अपन ने कि यह यहाँ की स्थापत्य शिल्पकला 8वीं 9वीं शताब्दी में हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी, मतलब यहाँ की जो स्थापत्य कला है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के अंदर बहुत विकसित हुई थी। और इसमें हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी एक सुप्रसिद्ध स्थापत्य माने जाते हैं इस समय के। ठीक है, जिसमें एक चांद बावड़ी है जो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, और हर्षद माता का मंदिर स्थित है। तो आज हम चांद बावड़ी के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, हर्षद माता मंदिर प्रश्न मुद्रा में एक नीलम के पत्थर से बनी हुई मूर्ति थी 6 फीट की, जो लगभग 1968 में चोरी हो गई थी। ठीक है, ये जन श्रोताओं के अनुसार, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके कहने पे पता चला कि वहाँ पर 6 फीट लंबी एक मूर्ति थी, जो देवी की मूर्ति थी, जिसे नीलम के पत्थर से बनाया गया था। वो मूर्ति 1968 में चोरी हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा देखो, यहाँ पर एक माता का भी देवी की प्रतिमा भी स्थित है, जो अपने आमेर संग्रहालय में स्थित है। वो दर्पण देखती हुई है, सिंदूर लगाते हुए है, तथा पैरों में घुंघरू ठीक करते हुए है। ठीक है, तो ये भी अपन याद रखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चांद बावड़ी। देखो बच्चों, चांद बावड़ी, इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में राजा चांद मिहिर भोज द्वारा करवाया गया था। देखो, अपन ने पढ़ा था कि मिहिर भोज को ही राजा चांद के नाम से जाना जाता था। और अपन ने अब ये पढ़ा है कि चांद बावड़ी का निर्माण 9वीं शताब्दी में किसने करवाया था? राजा चांद ने। जैसे नाम से स्पष्ट होता है, चांद बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? राजा चांद ने। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, जिसके कारण इसका नाम चांद बावड़ी पड़ा। मतलब राजा चांद ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था, इसीलिए इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी रखा गया। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह एक अद्भुत नमूना है। मतलब स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अनोखा नमूना है, ये सबसे अनोखा स्थापत्य है। यह बावड़ी विश्व में सबसे गहरी बावड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लाइन है कि विश्व की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी है, जिसका निर्माण राजा चांद ने करवाया था 9वीं शताब्दी में। और कहाँ स्थित है? आभानेरी दौसा जिले में स्थित है। यह आप अच्छे से याद रखें। विश्व की गहरी बावड़ी है, विश्व की। ठीक है, जिसके ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसके ऊपर से नीचे तक, मतलब अंदर तक। जैसे बावड़ी क्या होती है बच्चों? बावड़ी देखो, ये अपने चित्र में बताएं। देखो, ऐसी बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी बावड़ी है, मतलब एक नीची बहुत जमीन में खुदी हुई बावड़ी, जिसमें तालाब, जिसमें पानी था। ठीक है, तो ऐसी बावड़ी है वो। तो विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है ये, और जिसके ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियों को बनाया गया है। इस बावड़ी की चौड़ाई 35 मीटर तथा गहराई 19.5 मीटर है। ठीक है, मतलब लगभग 20 मीटर के लगभग इसकी गहराई है। इस बावड़ी में सीढ़ियों के 13 तल बने हुए हैं। मतलब सीढ़ियां 13 तल में सीढ़ियां बनाई गई हैं नीचे उतरने के लिए। इस बावड़ी में नीचे उतरने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए इसमें 13 तल पर सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसमें लगभग 3500 सीढ़ियां बनी हुई हैं। लगभग 3500 सीढ़ियां इसमें बनी हुई हैं। ये सीढ़ियां बावड़ी के तीनों ओर समरूप हैं। मतलब ये बावड़ी के तीनों ओर बनी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ तो भवन बने हुए हैं उसमें, और 3 तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। तथा बावड़ी में एक और चौथी तरफ 3 मंजिलनुमा भवन निर्मित है। मतलब भवन बने हुए हैं। और ये भवन क्यों बनाए जाते थे कि पहले जैसे कोई भी बावड़ी में बावड़ी के अंदर आके नहाता था। ठीक है, और उसके बाद में जब अपने वस्त्र चेंज करने होते थे उसको, तो वो उन कमरों में जाके चेंज करते थे, भवनों में जाके चेंज करते थे। तो बावड़ी के भवनों में नृत्य कक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक नृत्य कक्ष भी है इसके अंदर, जिसमें डांस होता था, नृत्य होता था। बावड़ी के सबसे नीचे की मंजिल पर 2 ताखे बने हैं, जिनमें गणेश एवं महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। ये बात अच्छे से याद रखेंगे। महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा कहाँ स्थित है? आभानेरी में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तिमा कहाँ स्थित है? बावड़ी की सबसे नीचे की जो मंजिल है,
चांद बावड़ी की जो सबसे नीचे की मंजिला है उसके अंदर इसका निर्माण किया गया है। देखो आगे, बावड़ी के भवनों में नृत्य कक्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बावड़ी की सबसे नीचे की मंजिल में क्या है, सबसे नीचे की मंजिल बनाए हुए हैं जो उसमें गणेश की प्रतिमा और महिषासुर की मर्दनी की प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ एक 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग भी है। मतलब यहाँ पर एक 17 किलोमीटर तक बनी हुई एक गुप्त सुरंग का भी निर्माण यहाँ किया हुआ है। बावड़ी के चारों ओर स्तंभ युक्त वर्गाकार बरामदे भी हैं। ठीक है, बावड़ी के चारों तरफ स्तंभाकार वर्गाकार क्या बने हुए हैं, बरामदे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बावड़ी को अंधेरे व उजाले की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस बावड़ी को अंधेरे व उजाले की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे, क्योंकि चांदनी रात में इस बावड़ी का दृश्य चंद्रमा के प्रकाश चांदनी में प्रकाशित होकर अद्भुत आभा उत्पन्न करता है। मतलब इस बावड़ी में चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो चांदनी बिखेरता है और एक आभा उत्पन्न करता है और बहुत अच्छा दृश्य लगता है। इसलिए इस बावड़ी को अंधेरे व उजाले की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखेंगे इस बात को, अंधेरे तथा उजाले की बावड़ी किसे कहा जाता है, चांद बावड़ी को। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है, चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी। आभानेरी के मंदिर व मूर्ति शिल्प की दक्षिण कला में महामारू शैली के दर्शन होते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदू देवी देवताओं एवं लौकिक जीवन से संबंधित घटनाओं को महत्व दिया गया है। देवी के इस विभिन्न रूपों एवं भाव भंगिमाओं का उत्कीर्ण भी आकर्षक है। स्थापत्य कला की दृष्टि से आभानेरी की बावड़ियां अद्भुत हैं, जिनमें चांद बावड़ी विश्व में स्थापित कला का एक अपनी श्रेणी में अद्वितीय नमूना है। कहने का मतलब जो चांद बावड़ी है ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है और एक अद्वितीय नमूना है। ऐसी बावड़ी अन्यत्र विश्व में कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, और ये दौसा जिले में स्थित है, आभानेरी में स्थित है और इस बावड़ी को राजा चांद ने निर्मित करवाया था लगभग 9वीं शताब्दी के अंदर। समझ गए, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आभानेरी का एक प्रमुख मूर्ति शिल्प भी है जो ये अपन ने देखा हुआ है। तो इस प्रकार अपन ने आज ये चांद बावड़ी पढ़ा है। इसके अलावा जगत मंदिर उदयपुर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन चांद बावड़ी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।